Hello बच्चों, let's read the question. An interference pattern is formed on the screen when light from two different monochromatic sources are allowed to interfere. Then it is true that here we have four options. A. Frequencies of light from the two sources are equal to each other. B. The sources are coherent. C. The sources should be located in the same medium. D. The path difference should either be on even or odd multiple of lambda by 2, where lambda is the wavelength of light. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. Now, जब भी हम बात करें यहाँ पे interference of light की, we can say here, जब हमारे पास यहाँ पे दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है, उस केस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट पैटर्न, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. नाउ जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरफेरेंस की, वी रिक्वायर टू कोहेरेंट सोर्सेस. नाउ अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस की, तो जनरली हम यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो उनका जो वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये सेम होनी चाहिए ताकि हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिले. और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो भी वेव्स हम यूज कर रहे हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट. यहाँ पे इनके बीच जो फेज डिफरेंस है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. यानी थ्रू आउट दी हमारे पास जब भी इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए इन अ टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पैटर्न बनने की, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के पैटर्न बनते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे दोनों वेव के पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच के रिलेशन की, वी कुड राइट इट डेल एक्स इक्वल्स लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल फाई. तो इस रिलेशन के थ्रू हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो भी वेव्स का यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है, उसकी वजह से दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करके इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाती है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन के ऑप्शंस के हम देखें, वी कुड राइट हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बने, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो भी वेव्स हम ले रहे हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करें, उस केस में हम कोहेरेंट सोर्सेज का यूज करते हैं. तो वहां पे कोहेरेंट सोर्सेज जब भी हम यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है. सो वी कैन से हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन बी इज द सोर्सेज आर कोहेरेंट. तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए. इट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड वन इज द सोर्सेज शुड बी लोकेटेड इन द सेम मीडियम. तो जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम दो सोर्सेज ले लें S1 और S2 और इनकी जो मीडियम है वो डिफरेंट लें, तो भी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो सकती हैं. बट यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट. जो फेज डिफरेंस है उसमें यहाँ पे चेंजेस नहीं आने चाहिए, अदरवाइज हमें इंटरफेरेंस वहाँ पे कांस्टेंट नहीं देखने को मिलता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन. Last one is the path difference should be either be on even or odd multiple of lambda by 2, where lambda is the wavelength of light. Now अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन, तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, और जो पाथ डिफरेंस है it is not necessarily the even or odd multiple of lambda by 2. So it is also not necessary condition. So from the given options we can say here A and B are the correct options. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.